हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे कि आप सैमसंग स्मार्ट थिंग ऐप को आईफोन से कैसे ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे अपने आईफोन से। तो आपके पास जो भी सैमसंग के डिवाइसेस हैं, अप्लाइंसेस है, वो सभी को स्मार्ट थिंग ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको स्मार्ट थिंग ऐप इंस्टॉल करनी है अपने आईफोन में। तो यहाँ पर सबसे पहले जाएँ आपको ऐप स्टोर में, और यहाँ पर आपको जानी है ऐप्स में जा कर के आपको सर्च करनी है यहाँ पर स्मार्ट थिंग्स। तो ऊपर में देख सकते हैं ये जो आ गया है, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो है स्मार्ट थिंग ऐप, इसको क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है। सो देख सकते हैं मैं पहले से इंस्टॉल किया हूँ। अगर आपका पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर ले। तो मेरा यहाँ पे डायरेक्टली ये ओपन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको साइन इन के लिए मांग रहा है ये। तो साइन इन के लिए आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पे। सो एक यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो सैमसंग अकाउंट जो है, सो साइन इन के लिए क्या करना है, आपको सैमसंग अकाउंट आपके पास होना चाहिए और उसके थ्रू क्या करेंगे, आप यहाँ पे साइन इन करेंगे। तो आपका जो भी अकाउंट है सैमसंग अकाउंट, वो आप यहाँ पे लॉगिन करें उससे। तो कैसे इसको अकाउंट क्रिएट किया था उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लॉगिन करता हूँ अपने स्मार्ट थिंग सैमसंग अकाउंट के साथ। सो यहाँ पे मैंने अपना आईडी और जो पासवर्ड है सैमसंग अकाउंट का वो मैंने दे दिया। उसके बाद हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका है वो आ गया है पे। सो यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मांग रहा है। सो हमने यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है सेफ्टी के लिए मैंने डाला हुआ है। तो उसके ऊपर क्या जाएगा, आपके फ़ोन पे जाएगा एक OTP। उस OTP को क्या करनी है, आपको एंटर करनी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड दे दिया और उसके बाद जो है ये आपको लॉगिन हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको इसको नोटिफिकेशंस के लिए अलाउ करना है, अलाउ कर दे इसे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो भी इसका आईडी है, इससे कनेक्टेड है जो भी डिवाइस है, वो सभी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो मेरा जो लाइक है वॉशिंग मशीन, रूम एयर कंडीशनर, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी, सो आप अपने डिवाइसेस का जो है एनर्जी कंजप्शंस जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिवाइस लिस्ट हो गया, जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है इसके साथ हो गया लाइव। सो ये जो है लाइव, जहाँ पे आपको एनर्जी कंजप्शंस आप डिवाइसेस का मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड रहेगा उसका यहाँ पे वो दिखाएगा आपका एनर्जी कंजप्शंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको इसे मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पे डिवाइस को। सो यहाँ पे मैं पहले इस AC को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ इसके साथ। तो इस AC को मैं क्या करता हूँ, पहले ऑन कर लेता हूँ। और ये देख सकते हैं कि AC जो है वो ऑन हो गया। अभी हमें क्या करना है, आपको जानिए फ़ोन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है एक डिवाइस जो है यहाँ पे नोटिफाई हुआ है, ठीक है। सो ए न्यू डिवाइस हैज़ बीन फाउंड, ऐड दिस डिवाइस। सो अगर आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, और इसको आप क्या करें, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये आपका देख सकते हैं रूम कंडीशनर ऐड ना कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे ये आपका। तो अभी मैं पूरा दिखाता हूँ कैसे इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जानी है प्लस पे ऐड डिवाइस, और यहाँ पे आपको जानी है, देख पाएंगे यहाँ पे जो आपका रूम एयर कंडीशनर, यहाँ पे जानी है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सैमसंग। इसके बाद सेट करना है कि ये कहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका रूम एयर कंडीशनर।
सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको लिख रहा है स्टार्ट। तो ये जो सेट करना है कहाँ पे लगा हुआ है ये, सो ये होम है। सो होम का जो है ये सिलेक्ट कर दें, और कहाँ पे लगा हुआ है ये बेडरूम में लगा हुआ है, तो इसको नेक्स्ट कर लें आप। इसके बाद ये लिख रहा है कि आपको क्या करनी है, टाइमर जो बटन है उसे प्रेस करनी है 5 सेकंड, जब तक AP वो लिखा हुआ नहीं आता है। तो रिमोट के ऊपर देख सकते हैं ये जो है आपका, ये देख सकते हैं आपका टाइमर बटन है, इसको प्रेस करना है। तो इसको जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टाइमर आगे पे जो है प्रेस करने के बाद AP लिखा हुआ आ गया है AC के ऊपर। अभी यहाँ पे फ़ोन पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको लिख रहा है कि आपको वाईफाई में जानी है। रूम में से सिलेक्ट करने के बाद जो है आपका पासवर्ड जो है ये दिख रहा है यहाँ पे कि 1 टाइम्स जो है 1 जो है 5 टाइम्स और 2 5 टाइम्स आपको प्रेस करनी है यहाँ पे। वन 5 टाइम्स और 2 5 टाइम्स। तो यहाँ पे हम जाएंगे और AC के ऊपर सेलेक्ट करके डालेंगे पासवर्ड। ये हो गया और इसको हम ज्वाइन करते हैं। तो ये देख सकते हैं आपका जो है ये AC जो है वो ज्वाइन हो गया। और यहाँ पे आ गए हम और देख सकते हैं आपको लिख रहा है कनेक्टिंग टू योर डिवाइस। अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको वाईफाई सिलेक्ट करनी है जिसके थ्रू आप अपने AC को ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये मेरा वाईफाई दिख रहा है। अभी हम पासवर्ड यहाँ पे एंटर, तो पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको क्या करनी है, नेक्स्ट कर लें। और दिख रहा है कि आपको वाईफाई इन्फॉर्मेशन जो है और रूम एयर कंडीशनर को भेजा जा चुका है। तो ये जो अपने वाईफाई अभी दिया हमने पासवर्ड और वाईफाई यूज़ किया, उसी वाईफाई के साथ AC हमेशा रन करेगा। वो ऑटो कनेक्ट हो जाएगा जब भी AC के पास वो वाईफाई होगा। और अपने अपने फ़ोन से आप इस AC को कहीं से भी कंट्रोल कर पाएंगे। और ये देख सकते हैं कि आपका AC जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो फेवरेट मार्क करना है मार्क कर सकते हैं और इसको डन कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है रूम AC आ चुका है, ये ऑन ऑफ हो गया। यहाँ पे कौन सा मोड में आप रन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका टेम्परेचर है, और ये जो है फास्ट क्वाइट हो गया, वेलकम कूलिंग हो गया। सो यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्मार्ट थिंग होम केयर, स्मार्ट थिंग एनर्जी। स्मार्ट थिंग एनर्जी पे जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है AC जो है कितना पावर कंजप्शंस कर रहा है, कितना यूज़ हो रहा है। तो देख सकते हैं। तो अभी तक फ़िलहाल जो मैं रन किया हूँ वो 880 वाट यूज़ हुआ है, और अप्रॉक्स जो कॉस्ट है वो आपका है 5 रुपीज़ का हुआ है। तो पूरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेव पे देखेंगे तो ये हो गया। रिपोर्ट पे अगर पूरा देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, और मॉनिटर पे अगर आप देखें तो ये पूरा आपको दिखेगा, डे वाइज पूरा दिखेगा आपको यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अगर आप सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे, तो सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो है कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप जो यूनिट है एवरेज कॉस्ट वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो जो यहाँ पे रीजन में आप जा करके जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट, क्योंकि हर स्टेट का जो है बिजली का जो बिल है वो यूनिट के हिसाब से चेंज है। तो हर स्टेट का अलग अलग है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। तो उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पता चलेगा कि अप्रॉक्स कितना जो है आपका यूनिट कंजप्शन हो रहा है, कितना बिल आएगा। तो उस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं,
आप अपने यूज़र्स को कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग रही होंगे। देखते रहे हमारे इस चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।